सो गाइज, आप में से जिन कैंडिडेट्स ने भी बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिसशिप 2025-26 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट दिया था, उनका रिजल्ट आ चुका है। और कुछ कैंडिडेट्स को 2 तारीख को बुलाया है, तो कुछ कैंडिडेट्स को 4 तारीख को बुलाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सो गाइज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और वो कहाँ से अरेंज करने हैं, सारा कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आपके पास मेल आ चुका होगा जिसमें ये PDF फाइल होगी, जिसमें लिखा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सारी डिटेल्स। अगर आपके पास ये नहीं आया है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। सो आपके गूगल पे आ जाना है और सर्च करना है BFSI, एंड उसके बाद आपको लॉगिन करना है। अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे एंड डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद माई अप्लाइड अपॉर्चुनिटीज़, मेरे द्वारा आवेदन किए गए अवसर पर टैप करना है। एंड नीचे आने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन दिख जाएगी, उसमें ही थोड़ा सा साइड में आना है और दस्तावेज सत्यापन सूची ये PDF फाइल खुल जाएगी। सो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल अभी नहीं होगा फिलहाल, आपका 2 तारीख को बुलाया है या 4 तारीख को बुलाया है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लाना है ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट, आप हाई स्कूल की मार्कशीट ले जाना, डेट ऑफ बर्थ उस पर लिखी होनी चाहिए, इसमें लिखा है साफ साफ, वही काम कर जाएगी। एंड सेकंड डॉक्यूमेंट है आपने जो डिग्री लगाई है या फिर कोई टेक्निकल या ट्रेड सर्टिफिकेट आपने लगाया था, लाइक CCC, पॉलीटेक्निक डिग्री के अलावा, और साथ में डिग्री भी ले जानी है। और जैसे आपकी डिग्री, अगर ग्रेजुएशन आपने ईयर वाला किया था तो आपको 3 साल की मार्कशीट ले जानी है, और सेमेस्टर वाला था तो आपके 6 सेमेस्टर होंगे, 6 सेमेस्टर की मार्कशीट ले जानी है। एंड थर्ड डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST और OBC अगर आप हैं तो, और निर्धारित प्रारूप में लिखा जाना है, इसमें साफ साफ लिखा है। वो निर्धारित प्रारूप क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें लिखा है EWS के लिए जो वैलिड प्रमाण पत्र होता है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए 2025-26 के लिए। भारत सरकार से निर्धारित प्रारूप में EWS उम्मीदवारों के मामले में ये लागू होता है। इसका मतलब अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वैलिड EWS प्रमाण पत्र लेकर जाना है, सिंपल। एंड इसके बाद OBC श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में प्रमाण पत्र में एक विशेष सेक्शन होना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि कैंडिडेट क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है, मतलब नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित है। प्रमाण पत्र जो एडवर्टाइजमेंट आया था बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिसशिप का 11/11/25 विज्ञापन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर जारी किया गया होना चाहिए, यानी 11/11/24 से पहले का नहीं चलेगा, सिंपल। एंड अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग व्यक्तियों के मामले में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सरदर्द वाला जो डॉक्यूमेंट है वो है करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 रेफरीज यानी कि 2 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको, दोनों अलग अलग रेफरीज के। लाइक अगर आपने कभी स्कूल में TC कटवाई होगी तो TC के साथ ही एक करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल की तरफ से दिया जाता है, एक तो वो चल जाएगा, और एक आप फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना। फॉर्मेट कैसे डाउनलोड करना है मैं अभी आपको बता दूंगा। उसी फॉर्मेट में सारी इन्फॉर्मेशंस फिल करके किसी लाइक पॉलिटिशियन या फिर ऑफिसर से साइन करवा लेना, जो अथॉरिटी होती है उनसे साइन करवा लेना। एंड इसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स लेके आना जो कि आपने नेट्स या नैप्स के पोर्टल्स पर अपलोड किए थे। और इसके साथ ही एड्रेस प्रूफ में निवास प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं। एंड आधार और पैन की कॉपी ले जानी है, और नैप्स एंड नेट्स का जो पोर्टल की ID है वो भी चाहिए, वो कैसे डाउनलोड करनी है वो भी बताऊंगा अभी। और इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है और वो भी ले जाना है। वो नैप्स या नेट्स पोर्टल पर होगा, वो भी बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद होगा LPT यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपके भाषा की समझ की जांच की जाएगी। इसमें साफ साफ मेंशन है कि अगर आप
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर नहीं करते हैं तो आपको फर्दर प्रोसेस के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें ये भी मेंशन है कि अगर कैंडिडेट ने हाई स्कूल या इंटर में अपने जो स्टेट की भाषा है लाइक यूपी की हिंदी और बंगाल की बंगाली वो पढ़ी है, वो सब्जेक्ट है एज ए सब्जेक्ट, तो आपका एलपीटी नहीं लिया जाएगा। डीवी और एलपीटी के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल इसमें साफ साफ लिखा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने किसी हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर को एक लेटर इश्यू करेगा और वहाँ पर जाकर आपको अपना मेडिकल कराना है और इसका खर्चा भी आपको ही वहन करना होगा। इसमें साफ साफ लिखा है मेडिकल एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस ऑफ विच शुड बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। और इसका जो खर्चा है वो कितना आएगा तो आपको बता दूं 1350 रुपये का खर्चा आएगा मेडिकल में। सो गाइस अब जान लेते हैं कि फॉर्मेट कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप BOB करियर्स की वेबसाइट पर आ जाइए एंड BOB करियर्स की वेबसाइट में आने के बाद आपको एक सेक्शन मिलेगा डाउनलोड फॉर्म्स का, तो वहाँ पर आप सारे फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है अभी बताता हूँ। सो आपको नीचे आ जाना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म डाउनलोड करें। तो हम फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नो मोर यानी अधिक जानते हैं पर टैप कर देते हैं और टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सारे फॉर्मेट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लाइक कास्ट करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड करके देखते हैं हम कैसा होता है। ये डाउनलोड हो चुका है और इसमें आप प्रिंट आउट निकाल के सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके अथॉरिटी से साइन कराकर ले जा सकते हैं। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए ये भी इसमें मेंशन है। ये देख सकते हैं आप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए ये है और SC ST के लिए नीचे है। ये फॉर्मेट चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपका DV कब है और कहाँ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब टू बी अपडेटेड।